नमस्कार। चैंपियंस ट्रॉफी टूर्नामेंट में अब 90 दिन बचे हैं, किंतु अभी तक उसका शेड्यूल बाहर नहीं आया। ये शेड्यूल बाहर आना बहुत ज़रूरी इसलिए है क्योंकि जो ब्रॉडकास्टर्स इसके टेलीकास्ट के लिए बिड करते हैं उनको एड स्लॉट्स सेल आउट करने पड़ते हैं कंपनीज को। तो ये इम्पास बीसीसीआई और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के बीच में डिसएग्रीमेंट की वजह से आया है और आईसीसी इसमें बुरी तरह से फंस गया है। तो जानेंगे आज के वीडियो में कि सारी प्रॉब्लम की जड़ क्या है, क्यों इंडिया को अभी भी पाकिस्तान जाके खेलने में प्रॉब्लम है और क्या ये स्टैंड सही है या नहीं है, क्या इंडिया अपने डिस्प्रपोर्शनेट पावर का क्रिकेट में मिसयूज करता है और आगे वे फॉरवर्ड क्या है इस मुद्दे को लेकर। इस पूरे क्रिकेट के लैंडस्केप में मेन प्लेयर्स कौन है? सबसे मेन प्लेयर है आईसीसी। आईसीसी एक गवर्निंग बॉडी है और एक अथॉरिटेटिव बॉडी नहीं है फीफा की तरह। उसके फुल टाइम मेंबर्स हैं 12, तो वो भी एक प्लेयर है इसमें। सबसे पावरफुल प्लेयर इसमें बीसीसीआई है क्योंकि पूरी दुनिया में क्रिकेट स्पोर्ट की व्यूअरशिप का 90% बेस इंडिया में है। तो यही ब्रॉडकास्टर्स भी इंडियंस हैं, स्पॉन्सर्स भी इंडियंस हैं और इंडिया के बिना कोई भी टूर्नामेंट पॉसिबल नहीं है आईसीसी के लिए रेवेन्यू और प्रॉफिट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो हुआ ये कि पाकिस्तान को चैंपियंस ट्रॉफी के होस्टिंग राइट्स दिए गए 2017-18 के आसपास। तो उस वक्त सारे बोर्ड्स ने साइन किया डॉक्यूमेंट पे और पाकिस्तान को ये होस्टिंग राइट्स दिए गए। पर अचानक से नवंबर मिड में बीसीसीआई ने आईसीसी को लिख कर दिया कि भारत की टीम पाकिस्तान ट्रैवल नहीं करेगी और इंडिया के मैचेस किसी न्यूट्रल वेन्यू पे कराए जाएं तभी इंडिया पार्टिसिपेट करेगा। तो आइडियली तो ये होना चाहिए कि अगर इंडिया नहीं पार्टिसिपेट करता है तो इंडिया को हटा के जो नेक्स्ट टीम है श्रीलंका उसको टूर्नामेंट में बुलाया जाए और पूरा टूर्नामेंट पाकिस्तान में कराया जाए। बट आइडियल सिचुएशन रियल लाइफ में फॉलो कहाँ होती है? सारे ब्रॉडकास्टर्स और स्पॉन्सर्स पुल आउट हो जाएंगे द मोमेंट इंडिया डिसाइड्स नॉट टू पार्टिसिपेट इन चैंपियंस ट्रॉफी। तो इंडिया के बिना तो टूर्नामेंट होगा नहीं। पाकिस्तान इज रियली एडमेंट दिस टाइम कि हम होस्ट हैं, हमारे होस्टिंग राइट्स हैं, होगा तो पाकिस्तान में होगा वरना नहीं होगा। हम हाइब्रिड मॉडल के बिल्कुल खिलाफ हैं। पाकिस्तान ने इस बार अपने कार्ड्स को बहुत स्मार्टली खेला है और अपने वेट से ऊपर पंच किया है। पाकिस्तान के आर्ग्यूमेंट्स बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड हैं। वी आर द होस्ट, सब लोगों ने माना था, तो अब क्या प्रॉब्लम हो गई? सिक्योरिटी इश्यूज हैं तो सिर्फ इंडिया को ही क्यों है? बाकी बोर्ड्स तो आ रहे हैं, बाकी प्लेयर्स यहाँ पे सेफ हैं। इंडिया को इशू है तो कोई सिक्योरिटी टीम भेजे, जांच करा ले, सेटिस्फाइड हो तो टीम भेजे। तीसरा पॉइंट है रेसिप्रोसिटी का, कि इतने ही खराब रिलेशन हमारे भी इंडिया के साथ हैं, किंतु हम तो 2016 और 2023 दोनों वर्ल्ड कप्स में पार्टिसिपेट करने इंडिया गए थे। तो ये डबल स्टैंडर्ड क्यों कि तुम्हारे यहाँ हो तो हम आए बट हमारे यहाँ हो तो तुम ना आओ। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के करंट चेयरमैन मोहसिन नकवी पाकिस्तान के इंटीरियर या होम मिनिस्टर भी हैं, तो उनके लिए एक पॉलिटिकल ऑडियंस भी है जिनको उनको सेटिस्फाई करना है। उन्होंने पूरा मुद्दा नेशनल प्राइड से लिंक कर दिया है कि पाकिस्तान ने एक टफ स्टैंड लिया है और इस बार वो भारत के सामने नहीं झुकेगा। इसी मुद्दे पर आईसीसी ने पूरे बोर्ड की मीटिंग 29 को फ्राइडे को बुलाई थी। ये मीटिंग 15 मिनट ही चली और इसमें कुछ खास फैसला निकल कर नहीं आया। कहा जा रहा है कि इस मीटिंग में ये कहा गया कि पाकिस्तान को हाइब्रिड मॉडल के लिए मनाया जा रहा है, उसके बदले में उसे और कुछ कॉम्पनसेशन या कुछ और फ्रीबीज देने की बात हो रही है। तो एक एवरेज इंडियन फैन भी सोचता है कि प्रॉब्लम क्या है पाकिस्तान जाने में, जब बाकी टीम्स आ रही है तो हम क्यों नहीं जा सकते? विराट, रोहित, अश्विन, बुमराह, इन लोगों ने पूरे करियर में एक भी मैच पाकिस्तान में नहीं खेला। 2004-05 में जो हमें हॉस्पिटैलिटी पाकिस्तान में मिली थी वो एक्सपीरियंस इनको भी करना चाहिए एक बार। और इंडिया पाकिस्तान की टेस्ट सीरीज या कोई भी ऐसे बायलैटरल सीरीज हम मिस आउट कर जाते हैं और पॉलिटिक्स स्पोर्ट्स में घुस जाती है। ये कहाँ तक सही है? ये सवाल एवरेज इंडियन फैन के दिमाग में आता है। बट रियलिटी ये है कि सब कॉन्टिनेंट जहाँ पे क्रिकेट का 95% व्यूअरशिप रहता है उनके आपस के पॉलिटिकल रिश्ते ऐसे नहीं हैं कि संबंधों को आगे बढ़ाया जा सके। पाकिस्तान में अभी 3 दिन पहले ही स्ट्रीट प्रोटेस्ट हुए इमरान खान की पार्टी पीटीआई द्वारा, और वहाँ की करंट एस्टैब्लिशमेंट अभी कम से कम स्ट्रीट्स के कंट्रोल में तो नहीं लगती। तो जियोपॉलिटिक्स और डिप्लोमेसी ये डिक्टेट करती है कि इंडिया के लिए वहाँ जाना भी सेफ नहीं होगा। इंडिया के प्लेयर्स, उनका सपोर्ट स्टाफ, डिप्लोमैट्स, फैंस, अगर ये सब इतने भारी मात्रा में पाकिस्तान जाएंगे मैचेस देखने के लिए तो ये किसी भी डिस्टर्बिंग एलिमेंट के लिए एक एनमास टारगेट बन सकते हैं। फिर एक बॉटल थ्रोइंग का छोटा इंसिडेंट भी इन दोनों देशों के रिश्तों को
काफ़ी पीछे ले जा सकता है, और वो जो न्यूट्रल वेन्यूज़ पे हम मैचेस खेल रहे हैं शायद एटमॉस्फेयर उसको भी अलाउ ना करे। जब पाकिस्तान भी 23 में इंडिया आई थी तो बहुत सारे इश्यूज हुए थे। पाकिस्तान जर्नलिस्ट और फैंस को वीज़ाज इशू नहीं किए गए थे इंडिया द्वारा। क्राउड्स में बहुत बायस था, कुछ रिलीजियस नारे भी लगाए गए थे मोहम्मद रिजवान और बाबर आजम के खिलाफ। ये कुछ पॉसिबिलिटीज़ हैं कि हाउ थिंग्स माइट गो रॉन्ग, और एक बार टीम भेज देने के बाद चीज़ें आपके हाथ में होती नहीं। इसीलिए इंडिया इज़ डी रिस्किंग इट बाय नॉट सेंडिंग द टीम टू पाकिस्तान। इवन बांग्लादेश उसी लाइंस पर जा रहा है। एंटी इंडिया सेंटिमेंट वहाँ भी बहुत हाई है। अभी हाल ही में बांग्लादेश के 12 प्लेयर्स लिस्टेड थे IPL ऑक्शन में, बट एक भी पिक नहीं हुए। तो ये टैलेंट की कमी की वजह से नहीं हुए, क्योंकि हर साल तो होते थे। वो इसीलिए नहीं पिक हुए क्योंकि कोई भी पॉलिटिकल रिस्क नहीं लेना चाहता। इंडिया और बांग्लादेश के रिलेशंस अभी ऑल टाइम लो हैं, और जैसे हम पाकिस्तान के प्लेयर्स को पार्टिसिपेट करते नहीं देखते हैं IPL में पोस्ट 2008, क्या पता बांग्लादेश के लिए भी शॉर्ट टर्म में यही वे फॉरवर्ड हो। पाकिस्तान की कंडीशंस ऑब्जेक्टिवली भी ठीक नहीं है। अमेरिकन स्कॉलर का आप ये ट्वीट देख सकते हैं जहां वो करंट रिजीम के सस्टेनेबल नहीं होने की बात करते हैं। तो एक ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से भी पाकिस्तान की स्टेबिलिटी डाउटफुल है। नॉट प्लेइंग क्रिकेट विद पाकिस्तान और नॉट विजिटिंग पाकिस्तान, वो भी इंडिया के एक लार्जर डिप्लोमेटिक नैरेटिव का पार्ट है, वेयर वी आर पनिशिंग पाकिस्तान फाइनेंशियली जब तक वो क्रॉस बॉर्डर स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म की पॉलिसी को चेंज नहीं करता। तो जहां भी इंडिया की पॉलिटिकल फाइनेंशियल पावर है उसको लेवरेज करके वो पाकिस्तान को आइसोलेट करना चाहते हैं। तो इट इज़ फिटिंग विद द लार्जर नैरेटिव ऑल्सो। अब वे फॉरवर्ड क्या है? वे फॉरवर्ड ये है कि चैंपियंस ट्रॉफी होनी तो है, क्योंकि ICC के लिए कोई भी मल्टीनेशन टूर्नामेंट मनी मिंटिंग मशीन है। प्लस बिना इंडिया के होनी नहीं है, क्योंकि वो मनी मिंटिंग का सारा पावर इंडिया से आना है, और इंडिया पाकिस्तान जाएगा नहीं। इन तीनों पॉइंट्स को अगर जोड़कर देखें तो हाइब्रिड मॉडल इज द ओनली पॉसिबिलिटी। अब पाकिस्तान के बहुत स्ट्रांगली अपने केस के आर्ग्यू करने का नतीजा ये होगा कि दे विल बी एबल टू बार्गेन फॉर समथिंग। वो या तो ICC रेवेन्यूज का शेयर अपना बढ़ाने की मांग करेंगे। करंटली वो 5.7% लेते हैं, इसको कुछ परसेंटेज से बढ़ाया जा सकता है, या फिर वन टाइम कुछ $1 मिलियन का पे आउट उन्हें दिया जा सकता है। पाकिस्तान के चेयरमैन मिस्टर नकवी, जिन्होंने ये इसको नेशनल मुद्दा बना दिया है, उनको फेस सेविंग के लिए भी एक ऑप्शन दिया जाएगा। वो अब बोलेंगे कि अब इक्वालिटी के बेसिस पे हमने डॉक्यूमेंट साइन किया है, जहाँ पे आने वाले जो 3 टूर्नामेंट इंडिया में होने हैं, 2026 T20 वर्ल्ड कप, 2029 चैंपियंस ट्रॉफी एंड 2031 50 ओवर वर्ल्ड कप, इन तीनों मैचेस में भी पाकिस्तान हाइब्रिड मॉडल में खेलेगा और इंडिया के अंदर कराए गए मैचेस में पार्टिसिपेट नहीं करेगा। इसी क्वालिटी को सेल करके बेटर फाइनेंशियल रिवॉर्ड को लेकर हाइब्रिड मॉडल ही इस चैंपियंस ट्रॉफी का लाइकली सोल्यूशन दिखता है। पाकिस्तान ऑल्सो हैज़ टू प्ले देयर कार्ड्स राइट, बिकॉज अगर बातें बोर्ड में वोटिंग तक चली गई तो इंडिया के साथ ही मेजर क्रिकेट बोर्ड साइड करेंगे एंड दिस टूर्नामेंट में प्रोग्रेस विदाउट पाकिस्तान, जो कोई नहीं चाहता। मोस्ट लाइकली विद इन 2 और 3 डेज हाइब्रिड मॉडल और शेड्यूल आपके सामने आ जाएगा। बट इस इशू को समझना ज़रूरी था कि इंटरप्ले क्या है सारे क्रिकेट बोर्ड्स के बीच में, पावर इक्वेशंस क्या हैं, और इंडिया का जियो पॉलिटिकल स्टैंड कहाँ तक सही है। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। अगले हफ्ते फिर हाजिर होऊंगा एक नए वीडियो को लेकर। तब तक के लिए धन्यवाद। एक एवरेज इंडिया।